बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आज प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए डिस्कस किया था और अब मैं जो है वो टाइप्स ऑफ आरएनए को डिस्कस करूँगी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स होती हैं आरएनए की। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैसेंजर आरएनए, और फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ट्रांसफ़र आरएनए। अब जो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है वो किस फॉर्म में होता है, वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है, 80% हमारे पास पाया जाता है। राइबोसोमल आरएनए को हम रिप्रेजेंट करते हैं आरएनए के साथ, और ये जो है ये 80% होता है टोटल आरएनए के। 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है, और टोटल आरएनए का जो है 5% वो मैसेंजर आरएनए पाया जाता है, और मैसेंजर आरएनए को हम एमआरएनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड टाइप है दैट वाज द ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए को टीआरएनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितने परसेंट होता है हमारे पास, 15%, ठीक है। तो अब हम टोटल आरएनए को देखते हैं कि 80% जो सबसे ज़्यादा राइबोसोमल आरएनए हमारे पास, फिर हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए, और फिर हमारे पास आ जाता है मैसेंजर आरएनए। अब जो है ना, सबसे पहले हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। अब ये इसका काम क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर कंपोनेंट होता है राइबोसोम्स का। राइबोसोमल आरएनए, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कहाँ पे पाया जाएगा, राइबोसोम्स में पाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, यानी ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। फिर आगे आ गया एमआरएनए। एमआरएनए का अब क्या काम होता है, इट इज़ बेसिकली टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह होती है, या फिर मैसेंजर आरएनए वो प्लेस होती है, वो टेम्पलेट होता है जहाँ पे क्या हो रही होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, जहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रोटीन ने बनना होता है। ट्रांसफ़र आरएनए, अब इसका क्या काम है, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि दिस इज़ एडेप्टर मॉलिक्यूल, यानी ये एक चीज़ को कैरी करेगा या फिर उसको ट्रांसफ़र करेगा। ट्रांसफ़र किसको करेगा, अमाइनो एसिड को टू द राइबोसोम्स। कैरी करेगा या ट्रांसफ़र करेगा अमाइनो एसिड को किसके पास, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स के पास यहाँ पे मैंने बनाया है। यहाँ पे थोड़ा मेरे पास जगह की शॉर्टेज थी, तो मैंने इनके जो है ना, इनके जो डायग्राम्स है वो मैंने ऊपर बनाई है। राइबोसोमल आरएनए ये है, मैसेंजर आरएनए जो है वो मैंने ये बनाया है, और जो ट्रांसफ़र आरएनए वो ये है। इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम इनका ना सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। जो हमारा है ना राइबोसोमल आरएनए, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए होता है एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, वो बहुत सी प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट करता है, ठीक है। अब यूकैरियोट्स में जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और प्रोकैरियोट्स में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यूकैरियोट्स है ना, अगर हम उसका देखें तो ये 3 साइज़ स्पीशी होती है। प्रोकैरियोट्स में 3 साइज स्पीशी होती है, और यूकैरियोट्स में 4 साइज स्पीशीज़ होती है। यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो यूकैरियोट्स में डिफरेंट और प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है। इधर ये प्रोकैरियोट्स में 3 साइज स्पीशी है, और यहाँ पे साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है, यूकैरियोट में 4 साइज स्पीशी है। अब ये जो है ना, एस स्टैंड्स फॉर सर्टबैक यूनिट। ये इसके साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 28S, 18S, 5S और 5.8S ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और जबकि अगर हम देखें ना इसको, प्रोकैरियोट्स को, तो वो होता है 23S, 16S और 5S का स्वेटबर्ग यूनिट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यूकैरियोट्स में राइबोसोमल आरएनए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के अंदर। दैट वाज द राइबोसोम। ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है और एक स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है, ठीक है। ये भी हम देख सकते हैं कि एक लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है और एक स्मॉलर है। अब इसके अंदर ये देखें, जो स्मॉलर सब यूनिट है ना राइबोसोम का, इसके अंदर 18 स्वेटबर्ग का, हमारे अंदर 18 स्वेटबर्ग का राइबोसोम्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो यहाँ पे अगर हम ऊपर देखें लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 28 स्वेटबर्ग का ये राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है। ये 5 स्वेटबर्ग का राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है, और ये जो है ना, ये 5.8 स्वेटबर्ग का राइबोसोमल आरएनए पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से प्रोकैरियोट्स में भी होता है, ठीक हो गया। प्रोकैरियोट्स में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आगे हम देखते हैं हमारे मैसेंजर आरएनए को। मैसेंजर आरएनए की डायग्राम ये शो किए हुए हैं। अब इसके स्ट्रक्चर ऑफ मैसेंजर आरएनए को, अब हमारा जो मैसेंजर आरएनए है वो मैंने यहाँ पे शो किया है कि ये इसका हेड होता है एक एंड के ऊपर, और एक एंड के ऊपर इसकी टेल होती है। अब इसके स्ट्रक्चर में 3-4 चीज़ें आती है। सबसे पहले क्या होता है कि 3 के ऊपर पॉली ए टेल होती है, 3 प्राइम के ऊपर। यहाँ पे जो ये वाला एंड है ना, दैट वाज द 3 प्राइम एंड। यहाँ पे क्या होगा, पॉली ए टेल होगी, यानी यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन्स होंगे। पॉली ए का मतलब, पॉली मीन बहुत सारे, और एडेनिन ए का मतलब है एडेनिन, यानी यहाँ पे बहुत सारे एडेनिन्स होंगे।
थर्ड एंड के ऊपर, और फिफ्थ कैप होगी फिफ्थ एंड पे। ये फिफ्थ एंड है, यहाँ पे क्या होगी, कैप होगा, एक हेड होगा, इसका एक कैप होगी, ठीक है। और इस कैप को हम क्या कहते हैं, 7 मिथाइल ग्वेनोसिन कैप, दैट वाज द 7 मिथाइल ग्वेनोसिन कैप। और हेड भी से हम कह सकते हैं, ठीक है। मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, यानी मोनो मीन 1 और सिस्ट्रॉनिक मीन जीन, यानी ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन को अगर किसी से मतलब एक जीन से कैरी करेगा ना, तो वो एक ही जीन से कैरी करेगा, यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मल्टीपल जीन से कैरी करते हैं। लेकिन ये मोनोसिस्ट्रॉनिक है, तो एमआरएनए ने जो जीन्स जो इन्फॉर्मेशन कैरी करनी है ना, जो भी हमारे ज़ाहिरी बात है डीएनए के अंदर स्टोर होती है, फिर डीएनए से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो हमारी आती है एमआरएनए के पास, और एमआरएनए से देन प्रोटीन्स बनती है। तो ये मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है, यानी एक ही सिंगल जीन से इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रैवल करती है। अब एमआरएनए के पास दो चीज़ें और भी होती हैं। एक होता है ट्रांसलेटेड रीजन और एक होता है अनट्रांसलेटेड रीजन। जो ट्रांसलेटेड रीजन होता है ना, वो तो आगे ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बना देगा, और हमारे पास जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, जो नॉन कोडिंग रीजन होता है, वो ट्रांसलेट नहीं होता, और वो इसी तरह से स्प्लाइसिंग उसकी होती है। वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक में स्प्लाइसिंग का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे थोरोली ब्रीफली। तो अभी हम आ जाते हैं ट्रांसफ़र आरएनए के पास। ट्रांसफ़र आरएनए ये क्या है, एक अडेप्टिव मॉलिक्यूल है, यानी इसने चीज़ों को कैरी करना है और ट्रांसफ़र करना है। अब ये कैरी किस चीज़ को कर रहा है, बेसिकली अमाइनो एसिड्स को कैरी कर रहा है। अमाइनो एसिड्स को कैरी करके कहाँ पे लेके जाएगा, राइबोसोम्स के पास। राइबोसोम्स में क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, ठीक हो गया। इसके अब एक एंड पे ना, एक एंड कौन सा एंड है, ये इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पर हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसका पूरे का पूरा स्ट्रक्चर। इसके अब थर्ड एंड पे ना CCA का कैप होता है, ठीक है। थर्ड एंड पे, ये इसका थर्ड एंड है, यहाँ पे CCA का ना न्यूक्लियो, मतलब यहाँ पे जो है CCA लास्ट पे जो है ना CCA, यानी साइटोसिन और एडेनिन जो है वो लास्ट पे लगे हुए होते हैं। और ये क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे आके ना, ये साइट है जहाँ पे आके अमाइनो एसिड ने अटैच होना है। अब यहाँ पे आके अमाइनो एसिड जब अटैच होगा ना, फिर ये उसको ट्रैवल करेंगे और ट्रांसफ़र करके लेके जाएंगे कहाँ पे, हमारे राइबोसोम्स के पास। और फिर दोबारा से जो है ना, और ज़ाहिरी बात है राइबोसोम्स में क्या हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। अब दो चीज़ें हो रही है हमारे पास यहाँ पे जो है ना, दैट वाज द एंटीकोडोन। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास ना 3-4 जो हैं वो स्पेसीज होती हैं जहाँ पे क्या लगे होते हैं, एंटीकोडोन्स। हमारा जो मैसेंजर आरएनए है, मैंने बताया ना, उसके पास कोडिंग रीजन्स भी होते हैं और नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं। जो कोडिंग रीजन्स होते हैं उनकी तो ट्रांसलेशन हो जाती है, यानी उनकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, देन वो ट्रांसलेट कर जाते हैं, प्रोटीन्स बन जाती हैं। और जो हमारा नॉन कोडिंग रीजन होता है या अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, उसकी आगे से वो नहीं होती, तो यानी वो प्रोटीन नहीं बनाता, ना तो उसका वो बनेगा, ना तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, सिंपल। अब यहाँ पे जो एमआरएनए है ना, उसके ऊपर क्या होगा, कोडोन्स होंगे। इसके ऊपर क्या होंगे, कोडोन्स। और उसके अगर हम ऑपोजिट देखें ना, तो ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर क्या होंगे, एंटी कोडोन्स होंगे। ये एंटी कोडोन्स जाके इस एमआरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। ये एंटी कोडोन साइट है जहाँ पे एंटी कोडोन्स लगे हुए हैं। अब ये दो लूप्स हैं हमारे पास, ठीक है। एक वी लूप है और एक हमारे पास डी लूप है। जो वी लूप है दैट इज़ वेरिएबल लूप, ठीक है, ये एक वेरिएबल लूप है। और जो डी लूप है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी जो है वो बेसिकली ये जो अब ये अंदर वाले हैं ना, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेसिकली ये क्या है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इंट्राचेन, यानी ये दो आपस में भी तो कनेक्टेड है ना। ये बेसिकली कहलाता है लोअर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लोअर लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जैसे पत्ता नुमा नहीं होता, ये वैसा दिखाई देता है। उसके अलावा अब ये जो वेरिएबल लूप है, यहाँ पे तो ज़ाहिरी बात है, मतलब वो वेरी करेगी। और ये एंटीकोडोन लूप है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और यहाँ ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर इंटरेक्शन। जो ये वाली है ना, जो ये छोटे छोटे मैंने डॉट्स शो किए हुए, ये मैं कह रही हूँ कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स, यानी इंट्राचेन। यहाँ पे मैंने कहा अनयूजुअल बेसिस होते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि अनयूजुअल बेसिस हैं ये वाले जो हैं, ठीक है। इंट्राचेन बेस पेयरिंग होती है, दैट वाज द इंट्राचेन, यानी एक चेन की दूसरी चेन के साथ बेस पेयरिंग हो रही है, इंट्राचेन बेस पेयरिंग हो रही है, ठीक है। ये इसका कॉम्प्लेक्स सा थोड़ा स्ट्रक्चर है। और उसके अलावा जो यहाँ पे है ना, ये सारा ओवरऑल जो है ना वो स्ट्रक्चर है ट्रांसफ़र आरएनए का। ट्रांसफ़र आरएनए बेसिकली यही करना है, उससे यहाँ से अडेप्टर मॉलिक्यूल के तौर पे काम करेगा, यहाँ से अमाइनो एसिड्स को पकड़ेगा और पकड़ के लेके जाएगा राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स फैक्ट्री है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस की, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए होगा, वहाँ के ऊपर ये कोडोन्स होंगे, एमआरएनए आके ना यहाँ पे अटैच होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, फिर
जब आएगा ना, तो उसके अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये mRNA है, इसके ऊपर आके लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है और नीचे वाली साइड पे आके स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच हो जाता है। जब ये अटैच हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होता है, फिर आता है ये ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। अब इस ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर एंटीकोडोन्स है और इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर कोडोन्स होते हैं। इस एंटीकोडोन से इस कोडोन्स के साथ पेयरिंग करनी है और फिर आगे राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अंदर सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ से अमाइनो एसिड जो हैं वो इंशाल्लाह हम थोरोली इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है हमारा आरएनए बनता है और किस किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। ये बेसिकली इनकी 3 टाइप्स थी और उनके स्ट्रक्चर्स थे, उनके फंक्शंस थे और उनकी प्रॉपर वेरिएशंस थी और इनके डायग्राम्स भी मेरे पास बेसिकली जगह थोड़ी कम होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ चीज़ों को। तो फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो रही होती है और देन आगे ट्रांसलेशन भी इंशाल्लाह हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारी ट्रांसक्रिप्शन को। ओके, स्टे ट्यून्ड।